नमस्कार भैया बहनों, आज मैं आपको चैप्टर 3 रेशो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाऊंगी। समान अनुपात एवं समानुपात। ये है सी कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी 7.5 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इन इंटरनली इन द रेशो 4:3। कोई एक लाइन दी गई है 7.5 सेंटीमीटर की, जो उसका रेशो है, जो उसका अनुपात है वो है 4:3। ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम लाइन जो हमें दे रखी है, जो गिवन वर्क है, उसको करते हैं हम। जो लाइन है ए बी वो है 7.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम पेज की आउटलाइन कर लेंगे, चैप्टर का नाम डालेंगे। कंस्ट्रक्शन फर्स्ट, जो हमारी लाइन है 7.5 सेंटीमीटर, उसको ड्रॉ करेंगे। ये है 7, यहाँ 0 to 7.5। इसका नाम है ए बी 7.5 सेंटीमीटर। उसके बाद इसका रेशो निकालने के लिए हमें एक एक्यूट एंगल इधर बनाना होगा। जैसे हमने लाइन के भाग किए थे वैसे ही आप कोई भी एक्यूट एंगल बनाएंगे। जो हमारा रेशो है वो है 4:3। तो इसको हम प्लस कर देंगे, 4 + 3 × 7। जो हमने ये एक्यूट एंगल ऊपर ड्रॉ किया है, इसके हम 7 पार्ट करेंगे इक्वल। कोई भी इसमें आप डिस्टेंस ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। इस लाइन को आगे तक बढ़ा देंगे। उसके बाद जो लास्ट जो हमारा पॉइंट है 0 1 2 3 4 5 6 7, इसको हम बी से ज्वाइन करेंगे। ये डॉटेड वर्क होना है सारा, जो भी हम बाद में करते हैं। उसके बाद जो हमारा रेशो है वो है 4:3। तो यहाँ से काउंट करेंगे, 0 काउंट नहीं होता है। 1 2 3 4। तो 4 से हमें एक इसके पैरेलल लाइन खींचनी है। पैरेलल लाइन खींचने के लिए हम सेट स्क्वायर लेंगे, यहाँ रखेंगे सेट स्क्वायर को। और जहाँ पर भी ये सेट स्क्वायर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, वहाँ पर हम दूसरा सेट स्क्वायर रखेंगे और उसको 4 पॉइंट तक आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ये मैंने ऐसे बढ़ा दिया इसको 4 पॉइंट तक। और यहाँ से भी एक लाइन मैं ड्रॉ कर देती हूँ। ये हमारा रेशो निकल के आया है। यहाँ पर ये है 4 और ये है 3। तो इस तरह से हमें ये कंस्ट्रक्शन 1 करनी है। अब है नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन 2, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी 9 सेंटीमीटर। इस बार हमें जो लाइन दी गई है वह है 9 सेंटीमीटर की है ए बी। डिवाइड इट इन द रेशो। अब इसमें रेशो है 1:2:3, 1:2:3। पहले हमने सिर्फ 2 निकाले थे, इस बार हम 3 निकालेंगे। तो सेम मेथड है इसका भी निकालने का। इनको प्लस कर लेंगे, 3 2 5 और 1 6। ऐसे ही हम यहाँ पर लाइन खींचेंगे। इस बार लाइन 9 सेंटीमीटर की लाइन है हमारी। लाइन ए बी 9 सेंटीमीटर। इसके ऊपर भी एक एक्यूट एंगल बनाएंगे। ये सब डॉटेड वर्क करना है। पहले वाली रचना में भी डॉटेड ही करना था।
उसके बाद हमारा जो रेशो है 1:2:3, उनको हम प्लस करेंगे तो ये आएगा 6। 1 2 ये 3 हो गया, 3 + 3 6। तो इसके 6 पार्ट करेंगे ऊपर जो हमने एक्यूट एंगल बनाया है। 1 2 3 4 5 and 6। 0 1 2 3 4 5 6। 6 को B से ज्वाइन करेंगे। उसके बाद जो हमारा दूसरा है वो है 1, इसके पैरेलल 1 तक सेट स्क्वायर को लेके जाएंगे। यहाँ पर मैंने रखा सेट स्क्वायर और यहाँ पर मैंने दूसरा सेट स्क्वायर रखा और उसको आगे बढ़ाऊंगी। यहाँ पर 1 तक आ गया है ये। तो ये हुआ हमारा एक रेशो। दूसरा है 2, 1 को छोड़ेंगे 1 2, तो यहाँ पे 3 पे आएगा दूसरा रेशो। 1 के पैरेलल भी इसको खींच सकते हैं हम। यहाँ रखेंगे इसे 1 पे और इसको आगे बढ़ा देंगे, ऐसे 3 तक ले जाना है हमें ये। तो ये हमारा रेशो निकल के आया है 1 2 और 3। इसको हम डार्क करेंगे, जो हमारा आंसर है। इस वाली रचना में भी इसको हम डार्क करेंगे, जो हमारा आंसर है। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन है हमारी, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी 6.5 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इनटू द रेशो ऑफ अदर गिवन लाइन सेगमेंट पी क्यू 9 सेंटीमीटर। कोई हमारे पास एक लाइन है पी क्यू, उसके कुछ टुकड़े किए गए हैं, उसके बीच में 2 पॉइंट हैं एम एन एन, सच दैट पी एम 2.5 सेंटीमीटर, एम एन 3 सेंटीमीटर एंड एन क्यू 3.5 सेंटीमीटर। ये जो कंस्ट्रक्शन है इसमें हमें कोई एक 9 सेंटीमीटर की लाइन दे रखी है, उसके 3 पार्ट किए गए हैं। एक है पी एम 2.5 सेंटीमीटर, दूसरा है एम एन 3.0 सेंटीमीटर, तीसरा है एन क्यू 3.5 सेंटीमीटर। इसके अकॉर्डिंग हमें जो लाइन दी गई है वो है 6.5 सेंटीमीटर, उसका सेगमेंट निकालना है। तो सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे 9 सेंटीमीटर, ज़ीरो टू 9, इसका नाम है पी क्यू। इसके अंडर 2 पॉइंट्स आते हैं एम एन एन। जो पी एम है उसका मेज़रमेंट है 2.9, 2.5। ये है पॉइंट एम। जो तीसरा पॉइंट है हमारा वो है एन, एम एन है 3, 0 to 3, ये आ गया यहाँ पे एन, और ये है
2.5, 3 and 3.5 सेंटीमीटर। अब जो हमें गिवन लाइन दे रखी है हमारी वो है 6 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर ए बी इक्वल 6.5 सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर भी हमें एक एक्यूट एंगल बनाना है। अब इस एक्यूट एंगल से हम जो हमारा रेशो है वो निकालेंगे। पहला है पीएम लेंगे यहाँ पे। दूसरा है एमएन, इसमें डिस्टेंस लेंगे एमएन, यहाँ से इसको एक आर्क ड्रॉ करेंगे। उसके बाद तीसरा है क्यूएन, अब हम जो लास्ट वाला है हमारा ABCDE, E को B से ज्वाइन करेंगे। दूसरा सेट स्क्वायर की सहायता से आप ऐसे रखेंगे सेट स्क्वायर, दूसरे सेट स्क्वायर से पॉइंट डी से दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे। इसको आगे बढ़ाएंगे। तीसरा पॉइंट है हमारा सी, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हमारा रेशो निकल के आता है इस लाइन पर। नेक्स्ट है टू कंस्ट्रक्ट द थर्ड प्रपोर्शन। अब है, ये थी हमारी 3 रचनाएं अनुपात की, अब है हमारी समानुपात की रचनाएं हैं। टू कंस्ट्रक्ट द थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 2 गिवन सेगमेंट लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 3.6 सेंटीमीटर एंड 2.5। यहाँ पर 2 लाइन दी गई हैं 3.6 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर, और हमें इसका तृतीय समानुपात निकालना है। 2 दे रखी है, तीसरी लाइन हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। दो लाइन है हमारे पास, एक है 3, यहीं पर मैं खींच लेती हूँ लाइन 3.656। दूसरी है 2.5, अब मैं ये दोनों लाइन ड्रॉ करूँगी यहाँ पर जॉइंट करके। सबसे पहले 3.6 और अब यहाँ से 2.5, ये दोनों लाइन मैंने ज्वाइन कर दी है। लाइन का नाम है OPQ। उसके बाद इसके ऊपर भी मैं एक एक्यूट एंगल बनाऊंगी। यह है 3.6 सेंटीमीटर,
ये है 2.5 सेंटीमीटर। इन दोनों में जो छोटी लाइन है, जब हम थर्ड रेशो निकालते हैं तो इनमें दोनों में जो छोटी लाइन है उसको हम कंपास में इसकी दूरी भरेंगे, डिस्टेंस लेंगे 2.5 सेंटीमीटर और ओ से इस लाइन को 2.5 से काट देंगे। ये डिस्टेंस है 2.5 सेंटीमीटर। उसके बाद इसको हम पी से मिलाएंगे। इसको डार्क कर देंगे। अब इसके इक्वल क्यू से एक लाइन खींचेंगे सेट स्क्वायर से। ये यहाँ पर देखिए, इसका 1 2 3 चौथा हमने यहाँ पर निकाल दिया है। ORS टी तक हमने लाइन खींची थी। इन चारों कंस्ट्रक्शन में से आपको यदि कोई समझ नहीं आती, कोई कंस्ट्रक्शन, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये चारों कंस्ट्रक्शन आपको फाइल में इसी प्रकार से बनानी है। थैंक यू।